कि एक दिन आप सुबह उठोगे और बैंक वाले बोलेंगे आपके पैसे फिनिश, कैश फिनिश, और आप हैरान होंगे कि एक एक वर्ड पूरा हुआ, सिंगल वर्ड। अमेरिका के डॉलर को किस तरह खत्म करना है, दुनिया उस तरफ है, मैं जानता हूँ। किसी ने सोचा नहीं होगा कि ऐसा दा मैसेज भी चर्च दे सकती है कि आने वाले टाइम च करंसी फेल होने वाली, और वो लोगों को झटका लगना जिन्हों ने सारे पैसे बैंक के विच ने। एक दिन बैंक ने कहना भाजी छड्डो पिछला साडा भी जीरो हो गया, तुहाडा भी जीरो। ऐसा 100% होएगा। तुसीं भी इत्थे ते मैं भी इत्थे, मैं भी नहीं चला किते, तुहाडे सामने होएगा। बैंकां दे विच आने वाले टाइम च पैसा रखना सेफ नहीं हो। सब कुछ इजाफे में था, प्लस था, बैंक अच्छे थे, लेकिन मैं कहा लोग डूबेंगे, बैंक डूबेंगे। आरबीआई ने एक बैंक की लगभग 26 ब्रांच बंद कर दी है, उससे पैसा नहीं निकाला जा सकता। उसके बाद की तस्वीर देखिए, अगली तस्वीर, बैंक के बाहर ग्राहकों की भीड़ लग गई, जमघट लग गया, सैकड़ों हजारों ग्राहक पहुंच गए बैंक के बाहर लाइन लगाकर। ये आप देख रहे हैं, लोगों की भारी भीड़ आपको नजर आ रही है चारों तरफ। ताला लगा है, बैंक के बगल में एटीएम है जो सर्विस में नहीं है, उसमें कैश ही नहीं बचा है। देखिए जरा, बैंक पर बैन और लाखों लोग बेचैन हैं। एटीएम बंद है, बैंक बंद है, कहीं से पैसा नहीं निकाला जा सकता, पूरी तरह से ताला लगा दिया, एटीएम आउट ऑफ सर्विस हो गया। सोचिए जरा लोगों का हाल क्या है, लोग क्या कह रहे हैं, क्यों परेशान है लोग, उनकी आप बीती सुनिए जरा, क्या कहना चाह रहे हैं लोग। लोग बैंक पहुंच रहे हैं, दौड़े दौड़े बैंक पहुंचे, लेकिन बैंक का शटर बंद, एटीएम आउट ऑफ सर्विस। आरबीआई के फैसले से हजारों लोग बेहद परेशान हैं। एक बैंक पर बैन लगा तो हजारों की मेहनत की कमाई अटक गई है। कोई शटर तोड़कर बैंक में घुसने की कोशिश कर रहा है, तो कई महिलाओं और लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। किसी के रिटायरमेंट के 20 लाख रुपए बैंक में फंस गए, कई सोसाइटी के 40 से 50 लाख रुपए बैंक में अटक गए। किसी की बेटी की कुछ दिन बाद शादी होने वाली है, पैसा कहां से निकाले, सारी जमा पूंजी बैंक में फंसी है। प्रेज तो लॉर्ड, आप सभी को जय मसीह के दोस्तों स्वागत करता हूं एक और वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक वीडियो दिखाने जा रहा हूं जिसमें कि एक बैंक आई है जो बैंकों ने बहुत सारा लोगों के पैसे को ठग करके गायब हो गया है। और इस बैंक के प्रति आप लोगों को पता है कि अंकुर नूराला जी हमेशा मसीह लोगों को सचेत करते रहते हैं, हमेशा वो लोगों को बताते रहते हैं, अगवाह करते रहते हैं कि आने वाला कल तुम लोगों के लिए बहुत सारा बुरा हो सकता है। इन तमाम चीज़ों को लेकर जैसे कि आप लोगों ने स्टार्टिंग में वीडियो क्लिप में आप लोगों ने देखा कि किस प्रकार से अंकुर नूराला जी ने प्रोफेसी के हिसाब से उन लोगों को बताया कि आने वाले समय में बहुत सारे ऐसे बैंक है और बहुत सारे ऐसे करेंसी जो चेंज हो जाएंगे, जो बंद हो जाएंगे, बहुत सारे ऐसे बैंक फर्जी होंगे, अब लूट के भाग जाएंगे मसीह लोगों के पैसे और आम जनता लोगों के पैसे को। तो तमाम चीज़ों को लेकर एक वीडियो ऐसी सामने आया है जिसमें करीबन 122 करोड़ रुपया आम जनता और बहुत सारे ऐसे रईस लोग जो उस बैंक में पैसे रखे थे वो बैंक गायब हो चुका है, पूर्ण तरीके से भाग चुका है। दोस्तों उस बैंक का नाम है न्यू इंडियन बैंक कॉरपोरेशन लिमिटेड। दोस्तों जी हाँ, ये बैंक है और इस बैंक के प्रति एक व्यक्ति को भी अरेस्ट किया गया है। उस बैंक असिस्टेंट मैनेजर करके कुछ व्यक्ति का नाम है जो इनके ऊपर में इंक्वायरी बैठा है, और इंक्वायरी के साथ साथ ये व्यक्ति है जो आप अभी स्क्रीन में देख रहे हैं, इनको हिरासत में लिया गया है और इसके प्रति पूछताछ कर रहे हैं। लेकिन अभी तक क्या है कैसे पूरा डिटेल नहीं दिया है, ये सीक्रेट है, किसी को अभी तक नहीं बताया है। तो ये जो व्यक्ति अभी इनको हिरासत में लिए गए हैं, देखते हैं आगे चल के क्या होता है। लेकिन इसके प्रति अंकुर नूराला जी ने कुछ बातें कही मसीह लोगों को, इसको आप लोगों को सुनना चाहिए ताकि आप आगे चलकर कुछ और ऐसी कुछ गलती न करने पाए और थोड़ा से अवेयर रहे, बच के रहे, सावधान रहे। तो पहले आप इस वीडियो को देखिए, उसके बाद तमाम चीज़ों को लेकर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। चलिए पहले वीडियो देखते हैं अंकुर नूराला जी ने क्या कही है। आने वाले समय में जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स होंगी उन्हें आप डिनाई नहीं कर सकते, प्रार्थना के बाद भी लोगों पर वो होंगी, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन उन्हें उनसे बचा कैसे जा सकता है। आने वाले समय में कौन बचेगा? जिसका पैसा बैंक में होगा वो नहीं, मैं फिर कह रहा हूं, वो बचेगा जो धरती के साथ जुड़ा हुआ, जिसके पास जमीन होगी। आज आपको मालूम नहीं कौन सा बैंक उठ के बोल देता है कि ये बैंक बंद होने वाला, अपना पैसा निकाल लो, लेकिन फ्यूचर में एक युद्ध होगा, एक लड़ाई होगी, करेंसी की वैल्यू बहुत से देशों की, मैं अपने देश की बात नहीं कर रहा हूं। विजन्स में उन करेंसीज को हमने जमीन पर, सड़कों के ऊपर विदाउट वैल्यू देखा है, और वो बड़े देश है। आपको ये बात समझनी है कि आपको क्या करना है, क्योंकि आपको क्या लगता है सरकार ने ऐसे ही बोल दिया, इतने लाखों रुपया उसको आता है, 12 लाख ये टैक्स पे थोड़ा सा हम लोगों को फ्रीडम देते हैं, क्योंकि वो देख रहे हैं कि जो मिडिल क्लास है उन पर जो बोझ है वो ज्यादा है, कहीं अधिक ज्यादा पहले से।
तो वो चाहते हैं ये बोझ कम हो, लेकिन फ्यूचर में जो चीजें होने वाली हैं वो बोझ पूरी तरह से कम नहीं हो पाएगा। आपको क्या करना है? आपको पहली बात प्रार्थना करनी है। और आपको क्या करना है? आपको जमीन के साथ जुड़ना है। आपको अपनी सेविंग को बचाने की आदत डालनी है। अगर आपके घर में बकरियां रखने की जगह है, बकरियां पालो। भेड़ रखने की जगह भेड़ पालो। आपको लगता है नहीं जी सानू स्मेल आउंदी बकरियां, तो आपको अपनी गरीबी से स्मेल नहीं आती। आपको बकरियों से स्मेल आती है पर अपनी गरीबी से स्मेल नहीं आती आपको। गाय पालो, भैंस पालो। कोशिश करो जो आप महीने का कमाते हो उसे सेव करो, और जो घर का खर्चा है उसे बाहर से चलाओ। अगर घर में 4 जन हैं वो चारों काम करें, होम वर्क घर से काम करें। हर बंदा फैमिली का जो अडल्ट है वो फैमिली में जोड़ने की कोशिश करे, क्योंकि जो फ्यूचर है आप तभी बच पाएंगे अगर आपने सेविंग की होगी। आप सेविंग करके उसका प्लॉट लें। बहुत से लोग, जब मैंने हेल्थ सेमिनार करवाया, बोलते यार चर्च को हेल्थ सेमिनार करने की क्या जरूरत थी। अब वही लोग खड़े होते हैं प्रेयर लाइन के ऊपर, हमें पित्ते की पथरी है, हमें रसौली है। और उस सेमिनार में, जो हेल्थ सेमिनार मैंने करवाया था, उसमें यह बात बताई गई थी कि अगर आप इस डाइट को फॉलो करते हैं जो बाइबल में बोली गई है, बाइबल में अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना, तो परमेश्वर ने जब आदम को बनाया तो उसे मीट खाने को नहीं दिया था, उसे सिर्फ पत्ते और फ्रूट्स खाने को दिए थे। अगर आप बाइबल ध्यान से पढ़े तो मीट खाने की इजाजत उसके बाद दी गई थी। कि बड़ा मुश्किल समय आ चुका है, हम बड़े मुश्किल दौर में जी रहे हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं, वेट फॉर सम टाइम, वेट फॉर सम ईयर्स। जो आने वाले साल हैं, आपको लगेगा कि आप बड़े आसान जिंदगी आपने जी है आज की। जो मुश्किल समय आने वाला है इंडिया के ऊपर, देशों के ऊपर, मैं आपको बता रहा हूं, हमें प्रार्थना करनी होगी कि परमेश्वर हर तरफ से तेरा आत्मा देश को छुए। आप देखेंगे लोग बुरे के बाद बुरे होंगे, व्यभिचार पूरा महिमा मंडित होगा, गंदे लोगों की वाह वाह होगी, बहुत सारी चीजें होंगी जो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसा हो सकता है। क्योंकि जब पाप बढ़ता है तभी नाश होता है। लोग दुखी होंगे बहुत, रोएंगे बहुत, लेकिन आपको प्रार्थना करनी कि प्रभु आपको बचा के रखे, हमारे देश को बचा के रखे। हालेलुया। क्योंकि आपको कोविड से पहले मैंने 2016 से बताया था कि ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तब लोगों को कभी सपने में भी यकीन नहीं था कि हम लोग जो राशन उगाते हैं, राशन की लाइन में खड़े हो सकते हैं। हालेलुया। हमें तैयार रहना है प्रार्थना में, आत्मा में। और वचन कहता है जब दुष्ट फ्लोरिश हो तो उसे देखकर मन में कुड़कुड़ाना मत, क्योंकि वो भूसी के समान एक दिन उड़ जाएगा और मालूम भी नहीं होगा वो कहां गया। लेकिन अगर तू परमानेंट रहना चाहता है तो मेरे वचन पर मन लगा और मेरी आत्मा के स्थान पर जहां उसने तुझे बोया है वहीं लगा रहे और बढ़ता रहे। अपने आप को बलवंत कर परमेश्वर के वचन के बीच से होगे, क्योंकि आने वाला समय जो है वो बुरा है। और आप तैयारी कर रहे होंगे, आप प्रार्थना में होंगे और आप ऐसे निकल जाएंगे जैसे कि बात ही नहीं। मैं आपको बता रहा हूं, आपको पता होगा यार मैंने ये सुना है, मुझे पता है ये क्या हो रहा है। हमको, हमारे लिए कोई सरप्राइज नहीं है, हमें पहले से मालूम है। हालेलुया। बाकी दोस्तों आप लोगों को क्या राय है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो चैनल को लाइक कर दीजिएगा और साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। इसी प्रकार के वीडियो हम आप लोगों के लिए लाते रहते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।